ये 4 कारण जिसकी वजह से आपके खातों में अब तक 7500 रुपए की राशि नहीं पहुंच पाई है। अगर आप मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर ये सोच रहे हैं कि आपके अगल बगल में पैसे आ चुके हैं लेकिन आपके खातों में अब तक ये पैसे नहीं पहुंचे हैं, ये 4 कारण कौन से हैं, चलिए इस वीडियो में बताते हैं। आखिरकार मैया सम्मान योजना की राशि का आने का डेट अब आ चुका है। बहुत सारे लोगों के खातों में पैसे अभी भी आ ही रहे हैं, लेकिन काफी माताओं बहनों का ये सवाल है कि हमारे खातों में पैसे क्यों नहीं आ रहे। हमने तो फॉर्म भी भर दिया, हमारा पैसा भी आया था एक बार, लेकिन इस बार फॉर्म में पैसा क्यों नहीं आया है। चलिए इस 4 कारणों के बारे में आपको बताते हैं। इस वीडियो के साथ आपको बने रहना है। पहला 4 कारण कौन से होने वाले हैं, इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर इस चीजों को नहीं बताएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल देखा है और वो देखने के बाद ही आप लोग तक ये पहुंचाकर आपको भी जागरूक करेंगे कि आखिरकार मैया सम्मान योजना की राशि आपके खातों में अब तक क्यों नहीं आई है। तो सबसे पहला कारण क्या है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर आपने फॉर्म को सही से भरा है, आपका पहले पैसा भी आ चुका है और इस बार यानी 2025 में 7500 रुपए की राशि अब तक आपके खातों में नहीं आई है, तो सबसे पहला मेन रीजन क्या है, डीबीटी। आपने ये सुना होगा, डीबीटी के माध्यम से आखिरकार पैसे सरकार भेजी जा रही है। बहुत सारी माता बहनों का ये सवाल आ रहा है कि डीबीटी क्या होता है, हमारे पास डीबीटी क्या है, ये क्या है, डीबीटी आखिर क्या है। जी हाँ, काफी लोगों का ये सवाल आ रहा था कि केवाईसी करवाना पड़ेगा, बैंक में जाकर अपडेट करवाना पड़ेगा, या फिंगरप्रिंट से पैसे निकलने को ही डीबीटी कहते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं डीबीटी क्या होता है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, जो सरकार जितने भी योजनाओं के पैसे भेजती है वो आधार कार्ड के माध्यम से भेजती है। यानी अगर आपके आधार कार्ड में सारी चीजें अपडेटेड है, यानी बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, तभी आपके खातों में ये पैसे पहुंचेंगे डीबीटी के माध्यम से। तो पहला कारण क्या है कि आपका डीबीटी नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके आधार कार्ड के माध्यम से आपके खातों में ये पैसे नहीं पहुंचे हैं। दूसरा कारण क्या है, जी हां, गलत इंफॉर्मेशन कई जगहों पर होना। गलत इंफॉर्मेशन के मतलब क्या है कि अगर आपके आधार कार्ड में कुमारी है, आपके राशन कार्ड में देवी है, आपके पासबुक में कुछ और है, यानी कोई माइनर मिस्टेक भी है, स्पेलिंग का भी मिस्टेक है, तो भी बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि माइनर मिस्टेक यानी नाम में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से भी आपका डीबीटी नहीं हो पा रहा है, जो कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक से डीबीटी होता है वो नहीं हो पाता है। माइनर मिस्टेक यानी नाम में कोई गड़बड़ी हो, स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी हो, या फॉर्म भरते समय आपने कोई और नाम लिख दिया हो, जिसकी वजह से पहले तो पैसे आ गए, लेकिन जब सरकार ने नया नियम चालू किया, जिसकी वजह से अब डायरेक्ट जितने भी क्लियर है, यानी आपका अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, पासबुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जितने भी दस्तावेज है उसमें नाम अगर सेम नहीं है तो आपके खातों में पैसे नहीं पहुंचेंगे। तीसरा मेजर कारण क्या है कि आपका अकाउंट बहुत ही दिनों से फ्रीज है, आपका लिंक तो दिखा रहा है लेकिन फ्रीज है, जिसकी वजह से आपके खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं। आपने आधार कार्ड में मैपिंग तो स्टेटस चेक कर लिया, लेकिन आपको एक जरूर बात ध्यान देना है कि जब आप मैपिंग स्टेटस चेक कीजिएगा तो वहां पर एक्टिव दिखा रहा है या इनएक्टिव दिखा रहा है। एक्टिव और इनएक्टिव से मतलब क्या है, एक्टिव अगर है तो आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है और पैसे आन जान कर रहे हैं, यानी आना जाना कर रहे हैं, लेकिन अगर इनएक्टिव दिखा रहा है तो आपके खातों में पैसे नहीं पहुंचेंगे। सरकार जैसे ही डीबीटी आपके पैसे में, जी हाँ, आधार कार्ड में भेजती है, तो आपका आधार कार्ड में जो लिंक नहीं होने की वजह से आपका अकाउंट लिंक है लेकिन फ्रीज है, यानी आना जाना नहीं होगा, तो भी पैसे नहीं पहुंचेंगे। चौथा मेजर कारण क्या है, और इसमें एक चीज ऐड कर दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि आखिरकार मैया सम्मान योजना की राशि जो 7500 रुपए है वो आपके खातों में क्यों नहीं पहुंची है। मेजर कारण जो कि कोई यूट्यूबर अब तक नहीं बताया है, जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप अपना आधार कार्ड पहले तो अंगूठे से चेक करवा लीजिए कि आपका पैसा निकल रहा है कि नहीं, स्टेटस दिखा रहा है कि नहीं, ये पहला काम कर ले। उसके बाद आधार कार्ड की वेबसाइट में जाइए, वहां पर लॉगिन करके, जी हाँ, आपके आधार कार्ड जो बहुत सारे लोग एनपीसीआई बोल रहे हैं, एनपीसीआई की वेबसाइट से जाकर आपको चेक करना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर एक लॉगिन, एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दे रहा होगा, वहां पर एक लॉगिन का ऑप्शन दे रहा होगा, वहां पर जाइए, लॉगिन कीजिए, आधार कार्ड का नंबर डालिए, ओटीपी से एक बार में नहीं होगा, 2 बार में, 3 बार में वो लॉगिन ले लेगा, और एक बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करने का ऑप्शन देगा। वहां पर जाकर चेक कीजिए कि अगर आपका फिंगरप्रिंट से पैसा निकल रहा है भी, तो भी उस स्टेटस को चेक कीजिए कि सीडिंग में दिखा रहा है कि नहीं, क्योंकि फिंगरप्रिंट से जो पैसे निकलते हैं उसको बोलते हैं एईपीएस, आधार, जो आधार से पैसे निकाल बाहर करने की जो सर्विस होती है,
वो बैंक से इनेबल करना पड़ता है, और जो मैपिंग होती है, सीडिंग होती है या डीबीटी होती है, वो भी बैंक से करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो चीजें अलग अलग है, लेकिन लोग इसको एक समझ रहे हैं। यानी उनका आधार कार्ड से पैसा तो निकल रहा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका सीडिंग नहीं किया हुआ है, मैपिंग नहीं किया हुआ है। और चौथा मेजर रीजन, जिसमें अब तक किसी ने ये चीज के बारे में आपको नहीं बताया होगा अपने वीडियोस में, चाहे आप यूट्यूब में कहीं भी सर्च कर लीजिए, इस टॉपिक के ऊपर किसी ने अभी तक गौर नहीं करवाया होगा, मैं आपको गौर करवा देता हूं। जब आपने आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और जी हाँ जितने भी दस्तावेज आपने बात कही, उसमें आपने कहा कि लिंक होना चाहिए। ठीक है, आपका आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट, वो चीज आपने देख लिया। सीडिंग भी है, स्टेटस भी आपका दिख रहा है, पैसा भी आपका लेन देन हो रहा है फिंगरप्रिंट से। ठीक है, तो फिर पैसा क्यों नहीं आया? मेन रीजन आपका यही ना सवाल है, कमेंट आप यही ना कर रहे होंगे कि मेरा पैसा क्यों नहीं आया। मैंने सारी चीजें देख ली, आपने बैंक अकाउंट स्टेटस भी देख लिया, लिंक भी है, सीडिंग भी है, लेकिन एक चीज के बारे में आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आपको क्या करना है, अपना राशन कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आप राशन कार्ड की वेबसाइट पे जाइए, झारखंड के जितने भी लाभार्थी हैं राशन कार्ड तो जरूरी रखे होंगे, उसको ऑनलाइन में डाउनलोड करके देखिए। ठीक है, डाउनलोड आप जैसे ही कीजिएगा तो सारे फैमिली मेंबर का नाम दिखेगा। ठीक, उसके बाद उनका आधार संख्या का लास्ट 4 डिजिट दिखेगा। यहीं पर आपको ध्यान देना है। जब आप अपना डाउनलोड कीजिएगा राशन कार्ड, तो क्या राशन कार्ड में आपका आधार नंबर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी आपके राशन नाम में जैसे अगर मान लीजिए सीमा देवी नाम है या कोई भी नाम है, बात कर रहे हैं कितना लगेगा, 4 बताना देखो ना, अगर सीमा देवी नाम है तो आप डाउनलोड कीजिएगा तो वहां पर सीमा देवी के बगल में आपको आधार का लास्ट 4 डिजिट दिखाई देगा। अगर वो दिखाई दे रहा है यानी आपका आधार कार्ड से राशन कार्ड भी लिंक है। ये एक बड़ा अपडेट है जिसके बारे में किसी ने ही नहीं बताया है, अगर बताया भी होगा तो अच्छे तरीके से नहीं बताया, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपके राशन कार्ड और आधार कार्ड एक दूसरे से लिंक है तो ही जाकर यह मैयत सम्मान योजना की राशि आपके खातों में पहुंचेगी। उम्मीद है ये 4 मेजर रीजन, मैंने 5 भी रीजन बता दिया, अगर आपको पसंद आया है, अगर आपने ये करवा लिए तो आपको मार्च के एंड तक आपका 10,000 रुपए की राशि आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि सरकार ने तो पैसे भेज दिए हैं, लेकिन आपका डीबीटी नहीं है, आधार लिंक नहीं है, राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो ही जाकर आपका पैसा नहीं रुक पाया। अगर आप इन सारी चीजों को कर लेते हैं तो आपका पैसा आना ही आना है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका ये सारे चीजें है कि नहीं। तभी अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आने वाले वीडियो में और एक चीज बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।